मैया पास में आए के समझाए कि बोली बेटा मैं राम का नाम ले रही हूं। क्यों ले रही है बेटा? धोखा से सभा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। पहला समझा करके कहने लगे तुझे मालूम नहीं है क्या बेटा? मैं राम का नाम ले रही है तो अगर ये बात मेरे पिताजी को मालूम पड़ गई तो तेरे परिवार सह सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। आहा, मैया समझ है कि बोली बेटा मालूम है मुझे मालूम है, लेकिन बेटा मैं क्या करूं? अगर मैं राम का नाम नहीं लेती हूं तो ये बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचेंगे। पहला समझाए कि बोले बार राम के नाम ही लेवे तो तेरे बच्चा बच जाएंगे। हाँ, मुझे विश्वास है अपने राम पर। वो जो बात हकीकत है दादाजी, अगर परमात्मा के ऊपर भरोसा है अनहोनी को भी होनी कर देता है और होनी को अनहोनी कर देता है। अरे भक्त बुला भगवान को याद तो करता है, और याद कैसे करते हैं आजकल मालूम है? भजन पे बैठे हाथ में माला घूम रही है, राम राम बोल रहे, राम राम राम, छोरा भज के जाइए भैंस के ना छुट्टी को बांधे के जाएंगे। जे भजन रह गो आज को, ये भजन है नहीं। अरे जो राम ने खुद कहा है जो मुझे भजेगा वो मेरे अंदर समा जाएगा और मैं नंगे पैर भाग करके उसकी रक्षा करूंगा। आहा, प्रहलाद ने समझ आया कि चल मान तू के मैं पिता के नाम लेवे थे जे बच्चा ना बचेंगे लेकिन तेरे तो बच जाएंगे। समझ आए कि बेटा मेरे बच्चा चाहे सूली पे चढ़े, चाहे जीवित बचे चाहे ना बचे, लेकिन मैं राम के नाम को नहीं छोड़ूंगी। आज मैया अभा के पास में खड़ी हुई है, बेटा प्रहलाद साथ में खड़ा है। मेरे भक्त श्रोताओं समय नहीं किया, प्रहलाद ने समझा करके कहा मां मुझे ये बता ये अभा कब खुलेगी? बेटा सुबह। हाँ, तू राम का नाम लेती रहना, मेरे सामने सभा को खोलना। अगर ये बिल्ली के बच्चा जिंदा बच गए तो कल से मैं भी राम का नाम लेना प्रारंभ कर दूंगा। अगर मर गए तो अपने परिवार को एकत्रित कर लेना, सभी को फांसी पर चढ़वा दूंगा। आहा, मैया आभा के पास हम बेटा प्रहलाद धमकी देकर के चला गया घर के लिए। मेरे श्रोता बंधुओं, आज मैया उस भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे परमपिता परमेश्वर मेरी एक बात सुनो। बीच में बचाए जीवित तो
हाथ में भजन करने लगी है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगर ये बच्चा मर गए तो कल मेरे बच्चे फांसी पर चढ़वा दिए जाएंगे। आहा, आज मैया नाना प्रकार से रो रही है, ताली बजाते हुए बोले, अरे यवानिका ओरे माता कुमारी, हाय बेटी रटती है हरि को नामा। मैया नाना प्रकार से रोने लगी है। सुबह हुआ, प्रहलाद ने आकर के गेट को खटखटाया, माँ गेट खोलो। मैया तोड़ के गेट पे आई और जब गेट को खोला, आहा गजब हो गया। हुआ क्या, आंखों से सुधारा बह रही है। बेटा अंदर के लिए गया, अंदर जाने के बाद मैं समझा करके, माँ चलो आप इस आभा को खोलो। जब आभा को खोला गया, आंखों से सुधारा बह रही है। देखिए समय बहुत कम है और कथा बहुत ज्यादा है, हाँ तो थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। मैया ने जिस समय आभा को खोला, एक गधे को उठाती है, बाहर आकर के हिलाती है। जब बच्चे नहीं दिखते तो नाना प्रकार से रोने लगती है। जब सारे घड़े हटा दिए मैया ने, एक गधा रह गया जो नाभि में लगा होता है। मैया ने उस गधे को उठाया, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे परमपिता परमेश्वर, हो ना हो इसी में बच्चे होंगे, आप मेरे इन बच्चों की रक्षा करो। मैया आगे चल के गधे को उठाया। गधा उठाने के बाद में जब दूर जाकर के हिलाया, चारों बच्चे जीवित बच गए। और जब चारों बच्चे जीवित बचे, प्रहलाद पास में आकर के कहने लगे हैं, माँ हमें ये बताओ कि जलती हुई आभा में प्रवेश कौन कर गया। समझा करके कहा, बेटा मेरा राम आया था, इन बच्चों को मेरा राम बचा करके गया है। आज मेरे भक्त श्रोताओं, प्रहलाद जब पाठशाला के लिए गए, वो भी राम का नाम लेने लगे। और जब पाठशाला में गुरु संडमरक ने समझा करके कहा है, बेटा आज हम किसी कार से जा रहे हैं, आज तुम क्लास के मॉनिटर हो, तो इन सब बच्चों को आज तुम पढ़ाओगे। प्रहलाद ने कह दिया, गुरुदेव आप चिंता न करें, मैं इन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। गुरुदेव तो इतनी कह करके चले गए। लेकिन मेरे भगवत श्रोताओं, प्रहलाद ने कर्म कौन सा किया, सबकी पट्टियों पर राम नाम लिखवा दिया। गुरुदेव लौट करके आए, जब देखा है कि सारी पाठशाला में राम का नाम लिखा हुआ है, हिरण्याकश्यप ने रा और मां का शब्द पाठशाला से हटवा दिया था। गुरुजी मन में विचार करने लगे कि मैंने इन्हें रा और मां का शब्द नहीं सिखाया, पता नहीं ये लड़का कहां से सीख करके आया। प्रहलाद को पास में बुलाया, समझा करके कहा, बेटा
इस राम के नाम को ना लो, ये तुम्हारे पिता का बैरी है। अगर तुम्हारे पिता को मालूम पड़ गया तो हमें फांसी पर चढ़वा देगा। प्रहलाद ने समझा करके कहा है, जो जलती हुई आभा में प्रवेश कर गया वो भला हमें क्या मारेगा। गुरुदेव ने समझा करके कहा, ऐसे नहीं मानोगे, चलो तुम्हारे पिताजी के पास में लेकर के चलता हूं। आज मेरे भक्त श्रोताओं, हाथ पकड़ने के बाद मां हिरण्यकश्यप के सामने पर ले जाकर के खड़ा किया, समझा करके कहा, महाराज मैंने तुम्हारे बेटे को रा और माँ का शब्द नहीं पढ़ाया, पता नहीं तुम्हारा बेटा कहां से सीख करके आया है। बालको, आज हिरण्यकश्यप समझाने लगे हैं, बेटा इसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, इसका नाम ना लिया करो, ये तुम्हारा बैरी है। प्रहलाद समझा करके कहने लगे, पिताजी अरे जो इस संसार को चलाता है वो भला किसी का बैरी क्या हो सकता है। ये मारने वाला नहीं है, ये तो बचाने वाला है। जलती हुई आभा में प्रवेश कर गया, इसने बच्चों को बचा लिया, ये भला किसको मारेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगे, ऐसे नहीं मानोगे। नहीं पिताजी, ये राम का नाम मुझसे नहीं छूटेगा। फिर समझा करके कहा, इस राम के नाम को लेना बंद कर दो वरना जान से मरवा दूंगा। समझ आए कि पिताजी कदम पीछे ही ना है। अरे मुझे बचाने के लिए मेरा राम जरूर आएगा। जब पुनः राम का नाम लिया, जल्लादों को बुलाया। सुनो, अरे सुनो सभा धरि ध्यान, अरे समय नहीं और राजा ने रे कियो। अरे समय नहीं राजा ने कियो, मंत्री को लयो बुलाई जवाब तब ऐसे दे दियो। भैया मंत्री लयो, समझा करके कहा, ले जाओ इसे सर्पों की पानी पर डाल दो। आहा, आज जब बेटा को सर्पों के सामने पर डालने के लिए कहा, बेटा राम का नाम ले रहा है। अरे जुल्म जब मंत्री ने किया, राजा को भयो यादे तुरंत आके तो चली दियो। राजा को भयो यादे तुरंत बात कही, ले जाओ इसे जान से मार दो। सर्प के सामने पर डलवाया गया। बड़े बड़े जहरीले नाग हैं। बेटा राम का नाम लेता रहा, वो नाग भी पुष्प बनकर के, पुष्पों की माला बनकर के बेटा के गले में पड़ गए। लौट करके फिर आ गए, महाराज से सर्पों ने भी नहीं काटा। समझा करके कहा, ले जाओ इसे, ले जाओ, हाथी के सामने पर डलवा दो। हाथी के सामने पर डाला, बेटा भगवान का नाम ले रहा है। चतुर्भुजी रूप को देखा, वो हाथी भी सूंड उठा करके नमन करने लगा। लौट करके फिर पहुंच गए, महाराज इसे हाथी ने भी नहीं मारा। नहीं मारा? हाँ, चिंता ना करो, आज मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। अरे सोच समझ के तब राजा ने फिर नहीं पलक की देर लगाई। हाथ कहो निज बेटा को, तब चल गई
के लिए जा रहे हैं। रास्ता में कह रहे हैं अब भी राम का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने एक ही बात कही, पिताजी सर्पों के सामने डाला तब मुझे बचा गया, हाथी के सामने पर मुझे डाला तब भी मुझे बचा गया, तो अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है। आगे लेके चलो। और जैसे ही पर्वत की चोटी पर जाकर के खड़ा हुआ, समझ आए कहते जब पर्वत की चोटी तक और नीचे तक कितनी लंबाई चौड़ाई है। पहला समझाए, कहने लगे पिताजी जब पर्वत की चोटी से और धरती तक हजारियों जगह मेरा राम रहता है। हाँ, और जो राम को नाम लो ऐसा ही नहीं। अरे राम नाम मुखती बोलो है, आई गए पिता हजारी, जागन ढका तो कुमर में नीचे गिरो देखियो तारी। पर्वत से नीचे के लिए फेंक दो बेटा। प्रहलाद, अब प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में उठ करके बैठ गए। पिनता के बेटा गरुड़ को आवाज दी है, गरुड़ चले जाओ, मेरे भक्त पर संकट है, मेरे दास पर संकट है, इसकी लाज बचाओ। ऐसा ही नहीं, और जिस समय वरुण के कानों में आवाज पहुंची, आज पिनता का बेटा ने समय नहीं दिया। अरे पर्वत नीचे आवत में नहीं पिनता नीचे लगाई, पिनता सुदय वयुड़ी की धायो, पाई पर्वत में पहुंच गयो यारी। भैया जिस समय पर्वत से फेंका बेटे को, पिनता के बेटा गरुड़ को समझाया है, गरुड़देव चले जाओ, मेरे भक्त की रक्षा करो, मेरा भक्त संकट में है। आज मेरे भक्त श्रोताओं, वरुण देव जिस समय भाग करके बेटे की रक्षा की, जमीन पर बिठा गए। और जब जमीन पर बिठा गए, इधर नीचे जैसे ही हिरण्यकश्यप उतर कर आए, क्या देखा, बेटा जीवित है। समझा करके कहा अब तुझे यहां नहीं मारूंगा, यहां भी तुझे बचा गया वो, अब तुझे मैं अपने घर पर मारूंगा, तलवार से काटूंगा तुझे। बेटा प्रहलाद को हाथ पकड़ के घर के लिए चले, लेकिन रास्ता में सहका आ रही थी। और जब सहका आ रही थी, समझ आए कहीं भैया मैंने कहा सुनिए कि तुम जा बेटा मारवे के लिए, और जगह जगह घूम रहे हो, लेकिन ये मरता नहीं है, इसे राम बचा जाता है। हाँ सच सुना है तुमने, तो भैया तुम चिंता ही मत करो। क्यों? नगर के बाहर एक लकड़ियों का चट्टा लगवाओ। ओ भैया मेरे पास में शीतला चीर है, मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, ये बेटा अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा, और मैं बच जाऊंगी। राजा वाली बात, मंत्री को आदेश दिया, लकड़ियों का चट्टा लगवाया गया। और जब लकड़ियों का चट्टा लगवाया, आज मेरे भक्त श्रोताओं, धीमे धीमे समय व्यतीत होता जा रहा है। जब आधी रात्रि का समय हुआ, सहका समझा करके कहने लगी है, बेटा अब भी राम का नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। आज मेरे श्रोता बंधुओं,
समय नहीं किया है। प्रहलाद यही कहते रहे, मैं राम का नाम नहीं लेना छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आधी रात्रि का समय हुआ है, सहका उस शीतला चीर को ओढ़ करके बैठ गई और जिस समय अग्नि प्रकट की है बताया, सहका तो जल करके खत्म हो गई। प्रहलाद उस जलती हुई आभा में बैठे हुए शीतला चीर आभा के झोंका से प्रहलाद के ऊपर आकर के गिर गई। आज मेरे श्रोता बंधुओं, सुबह बच्चों ने मन में विचार किया है, बुआ भैया को मारने के लिए ले गई थी, चलो चल के ये देखते हैं भैया मर गया या जिंदा है। समय नहीं किया है मेरे भगवत श्रोताओं। जब बच्चे आए हैं तो देखा है कि भैया प्रहलाद और जलती हुई आभा में राख से खेल रहा है, राख में खेल रहा है, बुआ जल के खत्म हो गई। आज मेरे